नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिनों से अपनी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, जिसका नाम है विनय पाठ। अर्थात हम इस विनय पाठ को विनय पूर्वक देख रहे हैं, अर्थात इसको विनय से पढ़ना चाहिए, विनय पूर्वक हमारे भाव होने चाहिए। एक तरीके से विनय पाठ में होता ही क्या है, विनय पाठ के अंदर भगवान के गुणानुवाद ही तो होते हैं। जो हमारे भगवान है वो वास्तव में उनका स्वरूप क्या है, उनके समान मैं कैसा हो जाऊं, इसकी भी बात वहीं पर की जाती है। अर्थात हे भगवान, मैं आपकी तरह कैसे बन जाऊं, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। जिसको कहा जाता है कि भैया गुणेशु अनुरागः भक्ति। भक्ति क्या है वास्तव में, भगवान के गुणों में अनुराग करना, अर्थात भगवान के गुण जैसे हैं वैसे गुण हमें भी अच्छे लगना। अर्थात भगवान वीतरागी हैं तो हमें भी उनकी वीतरागता अच्छा लगना। भगवान हमारे सर्वज्ञ हैं तो हमें वो सर्वज्ञता का स्वरूप पढ़ के सर्वज्ञता हासिल, अर्थात सर्वज्ञता प्राप्त करने का हमारा भी ऐसा उद्यम हो। अर्थात जैसे जैसे उनके गुण प्रकट हुए हैं वैसे वैसे मुझ में भी वही सब गुण प्रकट हो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है। और विनय पाठ के अंदर भी गुणेशु अनुराग, अर्थात गुणों में अनुराग किया जाता है। एक बात और सीखने वाली हमें यहाँ से सीखने को मिलती है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ भी सीखना है तो उसके प्रति विनय भाव जरूर होना चाहिए, तभी वो हमें बराबर रूप से कोई चीज बराबर सिखा सकता है। अगर हमारा सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव नहीं है तो सामने वाला सिखाएगा नहीं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो शिक्षक होता है उसकी विशेष अट्रैक्शन किन बच्चों के माध्यम से होती है, जो बच्चे उन टीचर को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। पढ़ाते वो सबको बराबर है, लेकिन एक विशेष लगाव के कारण उनके तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बाकियों की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। समझाया सबको बराबर जाता है, लेकिन ध्यान तब भी उनकी तरफ ज्यादा दिया जाता है। उनके चित्त में भी उनके नाम याद हो जाते हैं। क्लास में 40 बच्चे हैं, सबके नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया हम भगवान की रिस्पेक्ट करेंगे, अर्थात हम भगवान को विनय पूर्वक उनका पूजन करेंगे, उनके गुणानुवाद करेंगे, तो उनके गुण मुझ में क्यों नहीं प्रकट होंगे। क्योंकि जैन दर्शन ऐसा है ना, जैन दर्शन हमें मात्र भक्त भक्त बनाना नहीं सिखाता कि भैया हम मात्र इन भगवान की पूजन ही करते रहें, हम सच्चे भक्त ही कहलाते रहें। सबसे पहली बात तो हमें सच्चा भक्त भी बनना है। आज के समय में सच्चा भक्त बनना भी बहुत कठिन है, लेकिन मात्र सच्चे भक्त से काम नहीं होगा ना। हमें भक्त तो बनना ही है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि भैया हम भक्त नहीं, हम तो भगवान बनेंगे। हमारा लक्ष्य भगवान बनने का है, क्योंकि जैन दर्शन में सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसी महावीर भगवान की एक और शिक्षा कही जाती है कि जो जीव पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। तो बोलिए, क्या मैं पुरुषार्थ करके भगवान नहीं बन सकता? जरूर बन सकता। बस क्या करना है, गुणेशु अनुराग भक्ति। जैसे भगवान के गुण हैं उनमें हमें अनुराग रखना है। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तत्गुण लब्धय। अर्थात वंदे तत्गुण, आपके गुण,
लब्ध है अर्थात आपके गुण मुझको प्राप्त हो जाएं, ऐसी मैं भावना भाता हूं। क्योंकि जो गुण जगत में महान होते हैं उसको लोग फॉलो करते ही हैं। जैसे कि नेहरू जी का एक अपना स्टाइल चला करता था कि उनके पास उनकी जैसी कपड़े पहना करते थे, तो भैया मार्केट में जब टेलर के पास कोई जाता है तो क्या कहते हैं कि भैया नेहरू स्टाइल में जैकेट सिलनी है, नेहरू जैकेट सिलनी है। अब वो नेहरू जैकेट मतलब उनके गुण लोगों को पसंद आए तो लोगों ने अट्रैक्ट किया। आज के समय में भैया जो जैसे मोदी जी कपड़े पहनते हैं ना, वैसे मोदी स्टाइल में हमारे कपड़े सिल दो। जैसे उनके गुण हैं ऐसे गुण हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके गुणों में हमें अनुराग हुआ, उनके कपड़ों में हमें अनुराग हुआ। कह रहे हैं कि भैया पहले हम भगवान के सच्चे स्वरूप को समझें। जब हम भगवान के सच्चे स्वरूप को समझेंगे तो उनके सच्चे स्वरूप को समझ के उनके गुणों में अनुराग रहे बिना हो, मतलब उनके गुणों में अनुराग रहे बिना अपना गुजारा चलेगा ही नहीं, अर्थात उनके गुणों में अनुराग आएगा ही आएगा। आइए हम यहाँ से अपने विनय पाठ की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम विनय पाठ के कुल मिला के 10 छंदों की चर्चा बराबर कर चुके हैं। आज हमें यहाँ पे 11वें छंद से चर्चा प्रारंभ करनी है। आइए अपनी चर्चा को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 11वां छंद। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। कितना सुंदर छंद है। उदाहरण भी दिया, साथ साथ में सिद्धांत भी बताया कि जैसे जल बिन मीन। हम बचपन में कविताएं पढ़ा करते थे, वो कविता क्या थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। वो पानी में है तब तक ही जिंदा है, जैसे ही वो एक समय के लिए भी बाहर आ जाती है, जैसे समुद्र किनारे जाएं तो हो सकता है कि भैया वो सारी बाहर भी आ जाती है नदी के भाव से, लेकिन एकदम तड़पने लग जाती है। लेकिन जब एक नदी का प्रभाव फिर तेज आता है समुद्र का, तो वापसी ले जाती है, तो उनकी जान में जान आ जाती है। कह रहे हैं जैसे मछली बिना पानी के तड़पने लग जाती है, कह रहे हैं तुम बिन मैं व्याकुल भयो, कि हे भगवान जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होते हैं मेरा जीवन चलता नहीं है, मेरा एक भी दिन आपके बिना रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कार्य नहीं किया है, आज मेरे दिन में ऐसा कोई कार्य अधूरा रह गया। जैसे कुछ लोगों को होती है ना, उनको पढ़ने की आदत होती है, बहुत किताबें पढ़ने की आदत होती है, और वो एक दिन अगर कुछ ना पढ़े तो उनको लगता है कि हमारा दिन बेकार हो गया। आज हमने अपने दिन में कोई फ्रूटफुल कार्य नहीं किया, कोई हमने फल प्राप्त नहीं किया, आज का हमारा दिन बेकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान जब मैं आपको नहीं देखता हूं तो मैं आपके बिना बिल्कुल व्याकुल हो जाता हूं। अंतरंग में व्याकुलता होनी चाहिए। जिस दिन हम भगवान के दर्शन ना करें, हमारे यहाँ तो शुरू में नियम ही दिलवाया जाता था ना कि बिना दर्शन करे हम कुछ भी खाएंगे नहीं। वो बात अलग है कि भैया खाने के लक्ष्य से कम लोग मंदिर तो जाया करते थे ना, भगवान के दर्शन तो किया करते थे, क्योंकि उसके बिना मम्मी घर में खाना नहीं देंगी, पहले दर्शन करके आओ फिर ही मिलेगा। मतलब हर एक छोटे से बचपन से यही सीख दी जाती है कि तुम मंदिर जाओ, तुम मंदिर जाओगे क्योंकि मंदिर में ही तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है। तुम निराकुल हो जाओगे, तुम आकुलता किसी प्रकार की नहीं होगी, निराकुलता का अनुभव होगा। लेकिन कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं देखता हूं, अर्थात हे जिनवर जब मैं आपको नहीं देखता हूं तो मैं व्याकुल हो उठता हूं। मेरा दिन का मतलब मुझे किसी कार्य में मन लगता ही नहीं है, बस एक बार मुझे दर्शन करने। जितने भी घर के बड़े लोग होते हैं ना, अब शुरू से लेकर अभी तक दर्शन किए हैं, और एक दिन ना करने को मिले। लॉकडाउन के शुरुआत में ऐसा ही हुआ सबके साथ, सबको आदत है भैया रोज मंदिर जाने की। लॉकडाउन लगा, अब भैया घर के बाहर तो जा नहीं सकते, नहीं हमें तो मंदिर जाना है, हमें तो मंदिर जाना है। अब एक भी दिन नहीं जाए तो अंतरंग में आकुलता होती है। मतलब किस माध्यम से हम श्री जी को दर्शन करने के समझते नहीं कि व्याकुलता, हमारा जीवन सहज चल रहा है, ठीक है हम मंदिर नहीं जा रहे हैं तो, लेकिन कह रहे सबसे बड़ी व्याकुलता ये है कि जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते। आज के समय में व्याकुलता ये है कि 2 मिनट हाथ से फोन अलग हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं, 2 मिनट फोन का नेट चला जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं। भैया जल्दी से नेट वाले को फोन मिलाओ, जल्दी से वाईफाई वाले को फोन मिलाओ, हम तो हमारा फोन बंद हो गया, फोन खराब हो गया, यही हमारी लाइफ लाइन है ना। कह रहे हैं भैया फोन हमारी लाइफ लाइन नहीं है, लाइफ लाइन हमारे कौन है? ये जिनेंद्र परमात्मा हमारे लाइफ लाइन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम बिन, आप उनको तुम क्यों कहते हो, उनको आप कहा करो।
वो तो हमसे कितने बड़े हैं। कह रहे हैं भैया जिनका हमसे नजदीक का संबंध होता है उन्हें हम प्यार से तुम ही कहते हैं, जो आप करते हैं उनका तो दूर का संबंध है, ये तो हमारे नजदीक के संबंध है भैया। जिनके साथ रोज उठना बैठना होता है वो तो अपने बन जाते हैं ना, उनके साथ अब अपनी हम सारी बातों को रख सकते हैं। ऐसे कह रहे तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन लीन। कल्पना करके देखो, जैसे मछली तड़पती है ऐसे हमें तड़पन होनी चाहिए कि भैया हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन आज नहीं किए। हमें क्या लगता है सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, कह रहे नहीं भैया जैनियों में ऐसे कितने लोग हैं जो दर्शन करने रोज नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी संस्कार नहीं गए इसीलिए दर्शन करने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भैया हमारे माता पिता खुद नहीं जाते तो हम क्यों जाएं, वो नहीं गए तो हम क्यों जाएं। मतलब कि पीढ़ी, एक पीढ़ी में ही संस्कार लुप्त होते नजर आते हैं, तो बोलो आगे कैसे हमारी गाड़ी बढ़ने वाली है। हम रोज जाते हैं तो भैया दूसरों को प्रेरणा दे कि भैया तुम भी करो, हम प्रमोट करते हैं ना कि भैया जो कार्य हमें अच्छा लगता है हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं कि भैया हमें भी निराकुलता का अनुभव होता है, तो भैया तुम भी रोज जाया करो। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, पहले करके आओ। शर्त लगा दो तो बोलो करेगा नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से करेगा क्योंकि बनाना तो आता नहीं है। अब भैया जो बना के देगा उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोही स्वाधीन। कह रहे जन्म जरा मेरी, एक तरीके से जन्म को और जरा अर्थात बुढ़ापे को मेरी हरो, इनको इन दुखों को मेरे दूर कर दो। इधर ये जो मेरी शब्द है अगर इसको मरी शब्द कर दें, जन्म जरा मरी हरो, तो मरी अर्थात होगा मरण, कि हे भगवान आप मेरे जन्म जरा अर्थात वृद्धपना अर्थात मरी अर्थात मृत्यु को हरण कर दो, क्योंकि वास्तव में दुख यही है। मैं रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने इसीलिए जाता हूँ कि रोज मैं भगवान की पूजन इसीलिए करता हूँ कि मेरे जन्म मरण का अभाव हो। मैंने आज लीटरों में जल समर्पित कर दिया, उसके बावजूद भी अंतरंग में जन्म जरा मृत्यु का भाव नहीं आया। हमें क्या लगता है भैया हम तो अमर हैं, हम तो कभी मरने ही नहीं वाले हैं, हमें तो किसी प्रकार का रोग होगा ही नहीं, हम तो कभी बुढ़ापा होगा ही नहीं। आज एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ा, आप लोगों को भी बताता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि भैया उम्र होती जा रही है, अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो, शादी कर लो नहीं तो शादी नहीं होगी तुम्हारी, बूढ़े हो रहे हो। तो अब सामने से प्रश्न आया, सामने से उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है। अगर शादी कर लेंगे तो क्या हमारा वृद्धपना नहीं आएगा क्या? मतलब कह रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, तुम बूढ़े होते जा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन अगर शादी कर लेंगे तो बुढ़ापा रुक जाएगा क्या? बुढ़ापा तो तब भी आएगा। कह रहे हैं भैया ये दुख ऐसे हैं जो चलते रहते हैं। जन्म जरा ये ऐसे दुख है भैया, इसको हमें समाप्त करना, जन्म को, जरा को और मृत्यु को, कि एक बार ऐसा जन्म ले कि दोबारा जन्म लेने की हमें फुर्सत ही ना मिले, दूसरी बार जन्म हमें लेना ही ना पड़े। क्योंकि मतलब जन्म महोत्सव तो हमारा भी मनाया जाता है, बोलो जब बर्थडे हमारा मनाया जाता है नहीं, लेकिन जन्म कल्याणक नहीं मनाया जाता। कल्याणक उन्हीं लोगों का मनता है कि जिनका अंतिम जन्म। विचार करो कि भैया जिस दिन हमारा जन्मदिन आए तो ऐसा विचार करना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए और ये मेरा अंतिम मरण होना चाहिए। ना अब मुझे जन्म लेना है, ना मुझे अब मरण को प्राप्त होना है। करो मोहि स्वाधीन, कि अब आप मुझको स्वाधीन कर दीजिए, अब मैं संसार में बंधना नहीं चाहता। एक तरीके से भगवान वीतरागी हैं, भगवान कुछ देते नहीं है, लेकिन अंतरंग के राग वश, अंतरंग में तीव्र अनुराग वश ऐसे कथन किए जा रहे हैं कि आप मेरे जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दो। एक तरीके से बहुत स्थूल व्यवहार है। वास्तव में भगवान कुछ करने नहीं वाले हैं, लेकिन जो कृतज्ञता का भाव होता है कि हे भगवान आप ही हो जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिए, तो आप ही हमारे कारण हारो, आप ही हमारे दुख को मेटने वाले हो, इसलिए आप हमारे दुख को मेटो। लेकिन भैया दुख हमें स्वयं ही मेटना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान पे भी दुख हुआ था या नहीं हुआ था? जिस समय वो उपसर्ग हो रहा था उनके ऊपर, पत्थर बरसाए थे कमट के जीव ने, कितनी प्रकार के उपद्रव किए थे, बोलो क्या उन्होंने उस दुख को दूर करने का प्रयास किया था? उन्होंने, जो इतने शक्तिशाली हैं उन्होंने स्वयं ने उन दुखों को दूर करने की विचार नहीं किया, तो भैया इन छोटे मोटे रोगों में हम क्यों उलझते हैं? करो मोही स्वाधीन, कि हे भगवान अब आप मुझे मोही अर्थात मुझे आप स्वाधीन कर दीजिए, अब मैं बंधन में पड़ना नहीं चाहता। बंधन भी क्या है? स्वाधीन का अपोजिट पराधीन, और पराधीन किसको समझना? जन्म जरा और मृत्यु, और कोई चीज नहीं, और कोई बहाने नहीं चलेंगे। हमने कुछ दिन पहले भजन लिया था ना पंकज कवि का,
कि पार्श्वनाथ भगवान के हम जब जलूसों में चलते हैं तो कौन सा भजन गाते हैं, सबको याद होगा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तो उसका भाव पूरा लगा ना कि वास्तव में असली दुख हमारा यहाँ पर क्या है। एक बार इस छंद को पढ़ते हैं, फिर अगले छंद पे चढ़ते हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। 12वां छंद देखिए। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे को दी जय 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 जिन दे। देखिए इतनी बार पढ़ते हैं कि हमें याद बराबर हो गया, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ अभी तक हो सकता है कि पता ना हो। पतित बहुत पावन की है कि हे भगवान आपने बहुतों को पावन बना दिया है, कि हम अपावन थे, हम पामर थे, लेकिन आपने पामर को भी परमात्मा बना दिया, आपने पशु को भी परमात्मा बना दिया, आपने अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया, आपने एक शेर को भगवान बना दिया। ये सब बातें बहुत स्थूल उपचार चल रहा है, स्थूल व्यवहार बोला जा रहा है कि भैया व्यवहार में आप ही करता धरता हो। कि पतित बहुत पावन की है कि आपने भैया बहुतों की नौका पार लगाई है, गिनती कौन करे, कि भैया किसकी गिनती करें हम, इतने हो चुके हैं इतने। बोलो आज तक कितने सिद्ध हो चुके हैं, अनंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और अनंत सिद्ध होंगे। मतलब बराबर सबकी लाइन चल रही है ना। हमारे यहाँ तो कर्ण नियोग का नियम है कि 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जा रहे हैं, 608 जीव बराबर मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। बोलो पत गिनती कितनी गिनती करें, बोलो कोई स्टार्टिंग काल हो तो हम गिनती करें भी, अनादि से है अनंत काल तक रहने वाला है, सब अपनी आत्मा को प्राप्त करते जा रहे हैं वो 608 जीव, और अपना कल्याण करते जा रहे हैं, अपना कल्याण करते जा रहे हैं। पंचम काल में ही तो हमें साक्षात यहाँ पे समोशरण नहीं दिखाई दे रहा, पंचम काल में तो यहाँ पे हमें मुक्ति दिखाई नहीं दे रही, भरत क्षेत्र में ही तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन विदेह क्षेत्र के दर्शन करके आओ। विदेह क्षेत्र में सदा चौथा काल वर्त रहा है, और चौथे काल में भैया एक सीमंदर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो दूसरे सीमंदर आ जाते हैं, सीट एक समय खाली नहीं रहती। एक युगमंदर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो दूसरे युगमंदर तैयार रहते हैं, एक बाहु जाते हैं तो दूसरे बाहु, एक सुबाहु जाते हैं तो दूसरे सुबाहु, एक ईश्वर जाते हैं तो दूसरे ईश्वर। ये वहां के तीर्थंकरों के नाम है, नाम भी नहीं बदलते, लेकिन हर समय मोक्ष की प्राप्ति करें, सबको दिव्य ध्वनि की प्राप्ति सदा काल होती जा रही, क्योंकि सदा चौथा काल है, वहां पे कभी रात होती ही नहीं है। बोलो यहाँ पे तो रात की व्यवस्था है, लेकिन वहां पे रात होती नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान का प्रकाश ही इतना है कि भैया कहते हैं ना, भक्तांबर के काव्य में कहा कि हजारों सूर्यों को मिला लें उसके बावजूद भी हे भगवान आपके शरीर में से इतनी कांति निकलती है, इतना तेज निकलता है। और तेज वास्तव में वो भामंडल का ही इतना तेज बताया जाता है जब हम अष्ट प्रातिहार्य देखते हैं। तो भैया आपने कितनों की पार करा दिया भैया, हम कुछ कह सकते नहीं। जैसे कि कहना एक टीचर क्या कहता है कि भैया मैं शुरू से 5वीं कक्षा को पढ़ा रहा हूँ, और 5वीं कक्षा में अब तक मैंने 1000 बच्चों को पढ़ा, 1000 बच्चों को मैंने नौका पार करा दी। लेकिन विचार करो वो 1000 बच्चों ने खुद की मेहनत की थी तभी तो वो पार हुए ना। देखा जाए तो मजाक भी बनाया जाता है, बच्चे सारे पास होते गए, टीचर उसी क्लास में रह गया। लेकिन नौका लगाने वाला कौन था? अगर अध्यापक नहीं होता तो भैया बच्चे पास हो पाते क्या? नहीं हो पाते। किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, हमें प्रशिक्षण शिविर में पढ़ाया जाता है। क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? कि भैया एक चाहिए होते हैं विद्यार्थी, क्या? एक चाहिए होते हैं विद्यार्थी, एक चाहिए होते हैं अध्यापक, और तीसरा चाहिए होता है पाठ्यक्रम अर्थात पुस्तक। इस 3 के बिना अगर एक भी ना हो तो क्या नहीं चल सकता? विद्यालय नहीं चल सकता। हमें कोई बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में तो भैया पेड़ के नीचे बैठ जाते थे कि भैया क्या है, गुरुकुल ऐसी तो चला करते थे, अध्यापक भी हैं, शिष्य भी हैं, और अपने पास पढ़ने का मटेरियल भी है। मतलब किस भगवान अध्यापक के बिना भी गुरुकुल नहीं चल सकता, मोक्ष की प्राप्ति भी भगवान के बिना नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं पतित तो बहुत पावन किए गिनती कौन करे। और नीचे उदाहरण दे दिया, अंजन से तारे कुदी, अंजन चोर को जब प्राप्ति हो सकती है। देखो भाग्य तो देखो, ये इसको दुर्भाग्य कहा जाए। अंजन चोर आज भगवान बन गए हैं, लेकिन आज भी उनका नाम हम अंजन चोर के नाम से उनको कहते रहते हैं, लेकिन चोर के रूप में भी उनको भगवान देखते हैं। नाम ही तो है, नाम स्थापना ही तो है।
मतलब हमने नाम निक्षेप से ही तो हमें ऐसा कह रहे हैं, चोर थोड़ी है, वे तो भगवान हो गए हैं। अंजन से तारे कुधी, कुधी मतलब क्या होता है, कुधी जैसे सुधी होते हैं ना, सुधी, सुधी जन, सुधी जन माने ज्ञानी जन, ऐसे ही कह रहे कुधी, जो कुधी थे, आपने कुधी जैसे लोगों को भी अर्थात मिथ्या दृष्टि जैसे जीवों को भी पार लगा दिया। अंजन से तारे कुधी, जय 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 जिनदेव की, हे भगवान आपकी तो भैया जय जयकार है, जय जयकार है, तीनों लोक में खूब आपकी गूंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने सबका कल्याण कर दिया। अब कोई कहने लगे कि तीनों लोक में आपकी जय जयकार कहाँ हो रही है, क्या सब लोग महावीर भगवान को जानते हैं क्या? बोलो, क्या सब लोग महावीर भगवान को जानते हैं? नहीं, सब लोग महावीर भगवान को नहीं जानते, दूसरे वाले नहीं जानते। बहुत लोगों से पूछो, विदेश में जाके पूछो, ऐसी ऐसी कंट्रीज में जाके पूछो जहाँ पे किसी ने महावीर भगवान का नाम ही नहीं सुना। क्या आप लॉर्ड महावीर को जानते हो? नहीं, हमने तो आज तक नाम नहीं सुना। लेकिन उसके बावजूद भी आप तीन लोक के अधिपति कैसे हो, तीन लोक के राजा कैसे हो? भैया है तीन लोक के राजा, कोई ना माने। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। अब कोई उनको प्रधानमंत्री ना माने तो भैया वो प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बोलो हाँ जी कि ना जी, तो प्रधानमंत्री। अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें? अब हमारे भगवान तो तीन लोक के अधिपति हैं, वे नहीं मानते तो हम क्या करें? क्यों? क्योंकि वो अभी खुद ही है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है, उनके भी ज्ञान में नहीं है, तो ये वो तीन लोक के अधिपति हैं। आइए एक बार छंद देखते हैं। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदी, जय 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 जिन देव, जय 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 जिन देव, जय 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 जिन देव, अर्थात जिनेन्द्र देव की अनेकों बार जय हो। तीन बार जय लिखा तो समझना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किसी भी प्रकार हम ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं। हम तीन बार मंदिर जी में प्रक्रमा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रतीक स्वरूप लेते हैं। माला में 108 मोती होते हैं, लेकिन 3 मोती ऊपर अलग से होते हैं, वो किसके प्रतीक होते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रतीक होते हैं। ऐसे जय जय जिन कि भैया आपकी हर काल में जय हो, उसको ऐसे भी लगा सकते हैं, भूतकाल में जय हो, वर्तमान काल में जय हो और भविष्य काल में जय हो। एक तरीके से हम किसी भी प्रकार अर्थ लगाएं, लेकिन आपने अनेक जीवों को पार लगाया है। आइए 13वें छंद का भी अर्थ यहां से हम देखते हैं। थकी नाव भव ददी विषे, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। देखिए इन छंदों को पढ़ के ऐसा लगता है कितने स्थूल व्यवहार का उपयोग किया गया। हमारे यहाँ भगवान हमारे खेवटिया नहीं होते, हमारी नौका को पार लगाने के लिए वो नहीं आएंगे। हम भजनों में चाहे कितना ही कहते हो कि भैया वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, कि भैया एक बार आप इधर आ जाओ, आप ही हमारी समस्या का हल कर सकते हो। छोटी छोटी बातों में हम भगवान को याद करने लग जाते हैं। घर में लड़ाइयां हो रही हैं कि भैया हे भगवान इस लड़ाई को सुलझा दो, अब भगवान आएंगे लड़ाई को सुलझाने के लिए। तुम्हारी पति पत्नी में लड़ाई हो रही है तो वो आएंगे, और लड़ाई भी उस मुद्दे पे हो रही है जो अभी प्रेजेंट ही नहीं है। उदाहरण है ना कि एक बार पति पत्नी खूब लड़ रहे थे और लड़ाई का इतना इतना बढ़ गई कि भैया कोर्ट में पहुंच गए दोनों। अब पत्नी क्या बोल रही है कि देखो देखो, मैंने जज साहब को बोल रही है कि भैया देखो मैंने इनको कहा था कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, और ये बार बार कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो जज ने कहा कि भैया तुम बच्चे को बुला लाओ, मैं बच्चे से ही पूछ लेता हूँ कि वो क्या बनना चाहता है। नहीं नहीं, अभी बच्चा नहीं है हमारे, हम तो वैसे ही सोच रहे हैं। अब इतनी छोटी छोटी बातों में हम भगवान को याद करना चाहते हैं कि भगवान आके हमारी समस्याओं को सुलझाएंगे। भैया हमारा एक केस अटक रहा है, जरा भगवान को बुला दो, वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन भैया भगवान आने ही नहीं वाले हैं। हमारे यहाँ अवतार का सिस्टम ही नहीं है कि भैया इनका अवतार हुआ है, लेकिन स्थूल व्यवहार के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है कि भैया खेवटिया तुम हो प्रभु, कि आप खेवटिया हो, आप ही हमारी कौन सी नाव है, थकी नाव, कि भैया हमारी नाव थक चुकी है चल चल के, अब हम थक चुके, अब हम में शक्ति नहीं है, अब भैया कोई ताकत लगा के हमें बस पार करा दे। जब कोई अगर हम समुद्र में फंस जाएं जहां हर तरफ पानी ही पानी है, चाहे हम में कितनी ही जान क्यों ना हो, लेकिन जब जब दृष्टि उठाते हैं तो थक जाते हैं, भैया कितना पानी है, इधर देखे तो पानी, इधर देखे तो पानी, इधर देखे तो पानी, भैया अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब काश हमारी कोई मदद कर दे, कोई धक्का लगा दे तो हम पार हो जाएंगे।
यहाँ पर कह रहे हैं थकी नाव भव दधी विषय, कि भैया हमारी जो भव दधी भव रूपी समुद्र में जो नाव है वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। बोलो, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि थक चुकी है, क्या विचार करना, हम संसार में रहते हुए थक चुके हैं क्या? ये भी तो विचार करें। यहाँ पे तो एक ऐसा, क्योंकि शुरू में कहा था ना भविजन, भविजन अर्थात भव्य जन का ऐसा हृदय में परिणाम है कि जो धन्य जिनेश्वर को ऐसा जानते हैं। हम विचार करें कि हम संसार में चलते चलते थक गए हैं क्या? नहीं भैया, हमें तो संसार में खूब मजा आ रहा है, संसार के विषय भोग भोगने में खूब आनंद आ रहा है, टीवी देखने में आनंद आ रहा है, खाना खाने में आनंद आ रहा है, गाने सुनने में आनंद आ रहा है, भैया बढ़िया सी जगह घूमने में आनंद आ रहा है। यही तो आनंद है। पांच इंद्रियों को पुष्ट करने का ही तो हर समय विचार चल रहा है, किसी भी तरीके से पुष्ट करें, लेकिन पुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भैया थकी नाव, ये किसकी नाव थकी है? जो वास्तव में संसार से उदास हो गया है, उसकी ये नौका थकी है। हम तो अभी संसार में थके ही नहीं है भैया। बोलो, हम संसार में चलते चलते थक गए हैं क्या? कह रहे नहीं, हमें तो भैया संसार में खूब आनंद आ रहा है। जिस समय टेबल पे खूब सारे पकवान रखे हों, उस समय हम उन पकवान को रुचि पूर्वक खाते हैं, अरुचि पूर्वक खाते हैं? खूब रुचि पूर्वक खाते हैं भैया। आज का दिन बन गया, आज सोचा नहीं था और हमारे मनपसंद पकवान मिल गए, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन कह रहे हैं भैया, क्या यहाँ पे एक शुरू में कुछ दिन पहले पंक्ति कही थी कि भैया अगर थक गए हो तो रुक जाओ, और नहीं थके हो तो चलते जाओ। कहाँ थक गए हो? अगर संसार में थक गए हो तो रुक जाओ, और नहीं थके हो तो भैया चल ही रहे संसार, तो जीवन तो कट ही रहा है, कटता ही चला जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। एक ये भी विचार करें, जीवन हमें काट रहा है या हम जीवन को काट रहे हैं? समय हमें काट रहा है या हम समय को काट रहे हैं? मतलब समय हमें बिता रहा है या हम समय को बिता रहे हैं? भैया समय ऐसा है जो रुकता नहीं है, समय तो बीतता चला जा रहा है। कह रहे भैया अब तो हम सुधि अपनी पाए, अब तो हम अपने में चेते। थकी नाव भव दधी विषय तुम प्रभु पार करे, कि हे प्रभु आप ही मेरी थकी हुई नाव को पार लगाने वाले। कैसे पार लगाने वाले हो? कि भैया आपने हमें उपदेश दे दिया, वो ही हमारे लिए पार करने के लिए सफिशिएंट है। बस आपने हमें बता दिया, और बोलो क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वो क्या करेंगे? भगवान की कल अभी हमने देखा ना, कल क्या गई अभी, वीर शासन जयंती। भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, उसके बावजूद भी 66 दिन तक वो सब जीवों को पार करने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? 66 दिन तक तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, 66 दिन तक तो वो मौन रहे। कह रहे भैया 66 दिन मौन रहे, इसी से कह रहे हैं कि भैया तुम भी मौन हो जाओ। उस 66 दिन तक मौन रहे, इससे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया ये 5 समवाय हैं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। पांचों समवायों की सिद्धि हो रही है कि भैया जिस समय काल लब्धि, जिस समय भवितव्यता नहीं होती है तो कार्य हो नहीं सकता। बोलो वो कौन है? 3 लोग के अधिपति हैं, जो कैसे हैं? अनंत वीर्यवान है, जिनमें अनंत शक्ति है, उसके बावजूद भी गणधर को उपस्थित करने की शक्ति नहीं है। ऐसा कह के हम उनको कम शक्तिवान नहीं बना रहे हैं, वो इससे ये उद्घाटित कर रहे हैं कि भैया मैं परद्रव्य में कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसे वो सब जीवों को पार करने का उपदेश दे रहे हैं। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो इससे ये सिद्ध कर रहे हैं कि भैया सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं। इंद्र को उस समय ऐसा विचार आना ही नहीं था कि भैया क्यों नहीं खिर रही, उसको ऐसा मन में प्रश्न उपस्थित होना ही नहीं था, चाहे वो कितने ही बड़े अवधि ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मन में प्रश्न उपस्थित नहीं होना था। काल लब्धि ऐसी थी, जो पर्यायों का प्रवाह क्रम था वो इसी प्रकार से जमा हुआ था, अब उसको कौन हिलाए? कह रहे हैं भैया ऐसा कभी हो सकता नहीं है। 66 दिन तक मौन रहे, उसके बावजूद भी सबको उपदेश मिल रहा है। तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिंदगी। हे भैया तुम खेवटिया हो, तुम ही मेरी जो फंसी हुई नौका है उसको पार लगाने वाले हो। इस प्रकार यहाँ पर कहना चाहते हो। साथ साथ में अंत में कहा ही जय 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 जिंदेव, उससे हमें वैसे ही विचार करना चाहिए। एक बार इस छंद को पढ़ते हैं, फिर अगले छंद पे चलते हैं। थकी नाव बब धरी विषे, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे। आइए आगे क्या कह रहे हैं कि भैया अगर स्थूल व्यवहार का उपयोग आचार्य देव तो नहीं, जो कवि हैं पंडित नाथूराम जी,
उसका प्रयोग कर रहे हैं स्थूल व्यवहार का, लेकिन मात्र व्यवहार व्यवहार की बातें नहीं कर रहे, साथ साथ में सत्यार्थ बात भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 14वां छंद देखिए। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी दे, वीत राग बेट्यो अबे, मेटो राग कुटे। कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें पार लगाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं, तुम जग में क्यों फंसे हुए हो? अपने ही राग के कारण फंसे हुए हो। बोलो, अगर मैं तुम्हें पार लगाने वाला हूं तो मैं ही तुम्हें राग देने वाला भी हो सकता हूँ। आज तुम मुझे बचाने वाला कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ। जिस समय मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा उस समय तुम मुझे ही मेरा द्वेषी समझने लगोगे, मुझे कि हे भगवान मैंने तुम्हारी स्तुति इतनी की और जब मेरे पाप का उदय आया तो मुझे बचाने नहीं आए। भगवान से तो मेरी लड़ाई चल रही है, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। इतनी पूजन करता हूँ, इतने अर्घ चढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी नहीं सुनते हैं। कह रहे कि भैया भगवान वास्तव में कुछ करते ही नहीं है ना, भगवान तुम्हें उलझनों में उलझाते हैं ना तुम्हारी उलझनों को सुलझाते हैं। वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं तभी भैया सब सुखी हैं। अगर कुछ करने लग जाएंगे तो हम सब दुखी होने लग जाएंगे। बोलो, किसका अच्छा करें और किसका बुरा करें? कह रहे हैं राग सहित, अगर उनको भी राग आ जाएगा तो भैया जग में वो भी रुलने लगेंगे। भगवान को भी अगर अंतरंग में राग उत्पन्न हो जाए कि भैया ये मेरे मंदिर में रोज पूजन करने आते हैं, हमारे यहाँ शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, तो शांतिनाथ भगवान के हम रोज मंदिर करने जाते हैं, आज वो बहुत प्रसन्न हो गए, तो भैया इसका मैं कल्याण कर देता हूँ। और मुझे पता है ये 1 साल से मंदिर नहीं आया है और हमेशा 10 लक्षण में आता है और सबसे ज्यादा मांगता है कि भैया मुझे सब कुछ मिल जाए, इसके साथ मैं कुछ नहीं दूंगा। अब बोलो, अब कितना स्थूल प्रश्न पूछा गया कि हम ज्यादा सामग्री से पूजन करेंगे तो क्या हमारा कार्य हो जाएगा? कह रहे ज्यादा सामग्री से भी अपना काम नहीं होने वाला। क्योंकि अंतरंग में सामग्री अपने पास कितनी हो, लेकिन अगर अंतरंग में भाव ही नहीं है तो कार्य कैसा होगा? कुछ होते हैं जो मुट्ठी भर भर के चढ़ाते हैं और कुछ होते हैं भैया कुछ कुछ चढ़ाते हैं। कह रहे भैया अंतरंग की भावों की निर्मलता है, चाहे तुम कितना चढ़ा लो, चाहे तुम कम चढ़ाओ, चाहे तुम नहीं चढ़ाओ, लेकिन भावों में निर्मलता होनी चाहिए। लेकिन प्रकरण अभी ये नहीं है। प्रकरण क्या चल रहा है? राग सहित जग में रुले। हम संसार में रुल रहे हैं तो किसके कारण रुल रहे हैं? राग के कारण रुल रहे हैं। और अगर वीत रागी भगवान भी राग करने लग जाएंगे तो वो भी जग में रुलने लग जाएंगे। वो सुखी क्यों है? क्योंकि वो वीतरागी है। वो सब कुछ देखते हैं लेकिन राग भाव नहीं करते, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन राग भाव नहीं करते। ऐसा क्या होता है कि भैया हम एक बहुत बढ़िया सा घर देखते हैं कि भैया ये घर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंतरंग में अट्रैक्शन हो जाता है, राग हो जाता है, तो हम वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। जानने में दोष नहीं है, जानो, क्योंकि भैया जानना अपना स्वभाव है, उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन जान के जो तुमने उसके साथ प्लस राग जोड़ा ना, वो तुम्हारे दुख का कारण है। जानना दुख का कारण नहीं है। भैया भगवान वीतरागी हैं, उनके ज्ञान में सब झलकता है, उसके बावजूद भी उसमें राग नहीं करते तो सुखी हैं। हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि जानते हैं और जानने के बाद उसमें राग करते हैं। ये चीज अच्छी है और ये चीज मेरे लिए बुरी है। राग सहित जग में रुले, मिले सरागी देव। मैं राग में रुल रहा हूं, राग सहित जग में रुल रहा हूं और मुझे कौन मिल रहे हैं? मिले सरागी देव। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देव हैं, अगर हम रागियों के पास जा रहे हैं तो हमें राग मिल रहा है, हम वीत रागियों के पास जा रहे हैं तो हमें वीत रागता मिल रही है। दिक्कत तब होती है कि हम किसके पास जा रहे हैं? हम वीत रागी भगवान के पास जाके भी राग को ग्रहण करके आ रहे हैं, तो भैया वो वीत रागी भगवान भी हमारे लिए वीत रागी नहीं रहे। हमने उन वीत रागी भगवान में भी राग की स्थापना कर दी, उनसे राग की पुष्टि करना प्रारंभ कर दी। वो मुक्त हो चुके हैं लेकिन क्या मानना चालू कर दिया? ये हमारे हितकारी है। कोई भी मंगल कार्य हो, कि भैया किसी के घर का उद्घाटन हो, कोई किसी के दुकान का उद्घाटन हो, ये कोई भी मंगल कार्य हो, सबसे पहले हम क्या कराते हैं? पूजन कराते हैं। अपने अपने हृदय में सोचना कि पूजन करते हुए क्या ऐसे भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं कि भगवान मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चले। अंतरंग में भाव होते हैं, नहीं होते हैं? कभी कभार ये भाव उत्पन्न होते हैं। मैं क्या कभी कभार, क्या अक्सर ये अपने हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। हमने पूजन इसीलिए तो की है कि भगवान मेरा काम बढ़िया चले, मैंने नया काम खोला है, आप ही हो मेरे कारण हाथ, आप ही हो जो इस दुकान को चलाने वाले, मतलब तुम तो सो, तुम कुछ मेहनत मत करो और भगवान तुम्हारी दुकान चलाने।
मतलब कि अंतरंग में वो वीतरागी भगवान है, और हमने एक अपने छोटे से राग के कारण उनको उनको हमने अपनी दुकान पे बिठा दिया। वो अपनी वीतरागता छोड़ के, वो अपने आत्मा के आनंद को छोड़ के तुम्हारी दुकान चलाना है। और ऐसे सब कह रहे हैं भैया मेरी दुकान पे बैठो, मेरी दुकान पे बैठो। किस किस की दुकान देखे वो, किस किस के गल्ले संभाले वो, किस किस के नोट छापे वो, बोलो। वीतरागी भगवान को हमने रागी बना के रख दिया। इसलिए कह रहे हैं राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। हर क्षण हमें क्या मिल रहे हैं, हर क्षण छोटे से छोटे जगह पे हमें सरागी देव ही मिल रहे हैं। जहां चले जाओ आप सब यही तो कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। आज जितनी दुकानें खुली हैं वो किस लिए खुली हैं, सुखी करने के लिए खुली है। कोई बाबा बन गए हैं कि भैया हम तुम्हें सुखी कर देंगे, हर तरह के तुम्हारी समस्या को दूर कर देंगे। वो खुद की समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये गारंटी लेते हैं तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूंगा। अब बोलो, खुद की गारंटी है नहीं और दूसरों की गारंटी लेके उनको मूर्ख बनाने में लगे। कह रहे हैं हमारे भगवान ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भैया एक बार तुम वीतरागियों की शरण में आओगे तुम्हें वीतरागता ही मिलने वाली है। कहते ना वो एक भजन की पंक्ति है कि वीतरागी को लख वीतरागी बनो। भजन की पंक्ति है कि हम वीतरागी को लखेंगे तो क्या बनेंगे, वीतरागी बनो। मतलब वीतरागी को लख के हमें वीतरागता ही प्राप्त होती है, उनसे राग प्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इसकी मिथ्या मान्यता है ना, भगवान के पास जाके क्या समझता है, वीतरागता समझता है। ये दिवाली पे भी भगवान की पूजन करता है। मैं सच्चे जैनियों की बात कर रहा हूँ, भगवान की पूजन बराबर चल रही है, लेकिन दिवाली पर क्या ये विचार नहीं करता कि भैया हमारा दिवाला ना निकले, हमें खूब खूब तरक्की, हमारी खूब खूब तरक्की। बोलो विचार करते या नहीं करते कि भैया घर में हमारी खूब तरक्की हो। ये तरक्की क्या है वास्तव में, तुम्हें कहाँ तरक्की चाहिए, संसार में तरक्की चाहिए या मोक्ष की तरक्की चाहिए, कहाँ प्रॉफिट चाहिए तुम्हें, संसार में चाहिए तो भैया तुम पहले झूठ क्यों कह के आ रहे हो, मैं जन्म जरा मेरी हरो, तो ये मत बोलो। मतलब विचार करो, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी दे, साथ में कह रहे हैं वीत राग भेटे हो बे, कि भैया अब इतने दिनों बाद अब मुझे वीतरागी भगवान को देखने का मौका मिला है, अब मुझे उनकी भेंट हुई है। अभी तक तो मुझे उनकी भेंट ही नहीं हुई थी। अंतरंग में कितना हर्ष हो रहा है कि अभी तक मैं सरागियों के सामने अपना माथा टेक रहा था, अब मुझे वीतरागी भगवान मिले। भक्तांबर में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किए कि हे वीतरागी भगवान, जब मैंने आपको देखा तो अनिमेष विलोकनीयम, कि भैया मेरी आंखें झपकी नहीं, मेरी आंखों की पलकें झपकी नहीं, खुली की खुली रह गई, मैं तो बस आपको ही देखता था। साथ में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, हे भगवान अच्छी बात है, मैं आपके पास पहले नहीं आया, मैंने जगत के सब रागी लोगों को देख लिया, अब मैं आपके पास आया हूं तो मेरा श्रद्धांत पक्का है कि आप ही मेरा कल्याण करने वाले हैं। सबको देख के मैंने पूरे जगत की चिट्ठी निकाली है भैया, कौन कैसा मुझे सबके बारे में पता है। कह रहे हैं भैया वो वीतरागी नहीं हो सकते जो अपने बगल में अपने घर बार पूरा बसा लेते हैं, उनकी पत्नियां भी उनके साथ में बैठी हैं, उनके जानवर भी उनके साथ बैठे हैं। कह रहे हैं भैया ऐसे हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं, वो अपना परिवार बनाने में लगे हुए हैं और वो तुम्हारे भगवान है। जो अपना परिवार बनाने में लगे हुए दूसरों को भी तो यही प्रेरणा देंगे, भैया तुम भी अपना परिवार बढ़ाओ, तुम भी अपना परिवार बढ़ाओ। हमें तो परिवार से छूटना है ना। बोलो वीतरागी भगवान के पास जाएंगे तो हमें वीतरागता की प्राप्ति ही होगी। वीतराग भेटे अबे मेटो राग कुटे, अब तो मेरा राग आपसे ही मिटने वाला है और कोई राग को मिटने नहीं वाला, क्यों अब मैं वीतरागी भगवान की शरण में आ गया। वास्तव में बहुत सुंदर छंद है, एक बार इस छंद को पढ़ते हैं और अपनी बात को यहाँ पर हम पूर्ण करेंगे। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीत राग बेट्यो अबे मेटो राग कुटे। साथ साथ में हमें इस बात का भी बराबर विचार करना चाहिए कि जब छोटे से लोगों से, कि भैया हमारी इन नेताओं से पहचान है, हमारे भैया प्रधानमंत्री से उठना बैठना है, हमारे पास उनका नंबर है, तो कितना हर्ष होता है। मेरी उनसे भेंट हुई थी एक बार, कह रहे भैया जब तुम्हारी वीतरागी भगवान से भेंट हो तो अंतरंग में खूब हर्ष होना चाहिए। ऐसे हम वीतरागी भगवान का स्वरूप